कहा दामाद जी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो वासु। ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपने मुझे दी थी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु ही अपराधी है और उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। बाबूजी, चल वासु, वासु, तेरी जीत मुबारक हो। चल अड्डा जमाते, बैठ। विक्रम, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो गायत्री ऑफिस से निकली है, तो धीरे धीरे देख, बाबूजी उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल रहे हैं। यार वासु, तूने उसकी शक्ल देखी? आंखों में आंसू आए थे यार। वो पुरानी गायत्री ना, वो याद आ गई यार। लेकिन जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक उसे अपनी ऊंचाई की असलियत का पता नहीं चलता। वासु, तू कहाँ ऊंट पहाड़ों की बातें करने लगे? जरा पीछे मुड़ के देख। वासु, यार तू बैठ। जो कुछ तू कर रहा है तू करना है, अभी वो करा था। यार पुराने दिन याद आ गए। जा बेटा विक्रम, ऐश कर। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ अपनी हार मानने आई हूँ। हार मान लिया तो फिर घर छोड़कर चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ से आई हो वहाँ जाओगी, और कहाँ जाओगी? ठीक है वासु, मैं चली जाऊँगी, लेकिन बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान आखिरी वक्त पर कैसे बदल लिया? मैं तुम्हें गधा नजर आ रहा हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम समझती हो तुम मेरे सामने आओगी, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाओगी, मैं पिघल कर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जो कि तुम उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लोगी और बाबूजी को सुना दोगी। आप तो सच में बहुत अक्लमंद हैं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि अगर आप बालचंद्र का बयान ऐन वक्त पर बदलवा सकते हैं, तो फिर आप ये टेप रिकॉर्डर की चाल भी समझ जाएंगे। अब तो बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान कैसे और कब बदल दिया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जा सकती हो। समझ गई। ये प्लान आपका नहीं है। क्या मतलब? ये सोच राज छाबरिया की लगती है। इतनी बढ़िया प्लानिंग तो वही कर सकता है। अपने आप को बहुत चालाक समझती और बाकियों को बेवकूफ, इसीलिए तुम्हें मात खानी पड़ी। ये प्लान मेरा ही था। मेरे कहने पर ही बालचंद्र ने तुम्हारे सामने डरने का नाटक किया और तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और प्लान के मुताबिक डांट खाने के बाद बाबूजी के सामने उलट गया, जिसकी वजह से वो झूठा साबित हुआ। बाबूजी को मेरी बात पर विश्वास करना पड़ा, एंड आफ्टर ऑल मैं उनका दामाद जो ठहरा। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये प्लान आपका है। मर्जी है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। ये मैंने आप ही से सीखा है। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं? राज छाबरिया को जो इन्फॉर्मेशन जाती थी वो मेरे थ्रू जाती थी। राज छाबरिया से मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है। विक्रम ने जो कॉन्ट्रैक्ट खोया है मेरी वजह से खोया। राज छाबरिया को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना है, इसलिए। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाएगा। मेरे दूध में नींद की गोलियां आपने मिलाई थी ना? बिल्कुल।
वरना उस फाइल के जरिए बालचंदर के थ्रू तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाते। आप बहुत चालाक हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझसे टक्कर मत लो, टूट जाओगे। आपने सच ही कहा था। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, उसे अपनी ऊंचाई की असलियत मालूम नहीं चलती। क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, माँ जी, इतना बड़ा धोखा। वासु, हम तुम्हें शांत रहिए। घर की बात घर में ही डिस्कस होनी चाहिए। चलो। बाप झूठी जीत से पैदा होता है झूठा अहंकार, और झूठे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। राज की बात बताऊं वासु? वो लड़की जिसके पीछे विक्रम गया है, उसे भी मैंने ही भेजा है। विक्रम उस लड़की को ढूंढता रहेगा, लेकिन वो उसके हाथ कभी नहीं आएगी। याद है वो रात जब होटल में विक्रम के कमरे में तुमने एक लड़की को भेजा था, और उसकी वजह से गायत्री को पूरी रात कमरे से बाहर रहना पड़ा था। ये आज रात मेरे कमरे में सो। याद आया वासु? आज मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही चलकर तुम्हें गायत्री के घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर ये गायत्री नहीं है तो इसे ये सब कैसे पता? कविता, सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैंने गायत्री से यह कह दिया कि मैं ही गद्दार हूँ, मैंने ही राज छाबिया से पैसे खाए हैं, और ये सारी बातें माँ और बाबूजी ने सुनी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you lie? पता नहीं मुझे क्या हो गया तब। हो सकता है गायत्री ने मुझ पर जादू कर दिया। शुरू से ही जानती थी कि ये गायत्री जरूर हिप्नोटिज्म जानती है। डेफिनेटली गायत्री ने यही किया है मुझ पर, मुझे हिप्नोटाइज किया है। लेकिन ये बात माँ और बाबूजी नहीं समझेंगे, कभी नहीं मानेंगे। वासु, मैं देखती हूँ।